IMF के साथ सिंह आज भी फंसे हुए हैं। मुआहदे के लिए उल्टे सीधे हो गए। दिन रात मेहनत करने वाले डार के मुखालिफिन को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर खजाना का डट कर दिफा वाज़ेह कर दिया। नून लीग ने सियासी सरमाया झोंक कर रियासत को बचाया। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश का इजहार। जनरल काउंसिल इजलास में नवाज शरीफ बिला मुकाबला लीगी कायद, शहबाज शरीफ सदर, मरियम नवाज नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर, एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी। IMF मुआहदे के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग की शर्त पूरी होने में बड़ी पेशरफ्त। चीन से मुश्किल की घड़ी में फिर मदद कर दी। पाकिस्तान की तरफ से वापस किए गए कर्ज के $1 अरब स्टेट बैंक को वापस भिजवा दिए। ज़र मुबादला ज़खायर $10 अरब से तजावुज़ कर गए। IMF की शराइत पूरी करेंगे लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। वजीर खजाना इसहाक डार का मौक़िफ़। बजट अहदाफ गैर हकीकी तस्लीम करने से इनकार। डॉलर्स की अफगानिस्तानी स्मगलिंग में कमी लाने का दावा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इलेक्शन इसी साल होने का यकीन जाहिर कर दिया। ये भी बता दिया इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ ही करेंगे। असम्बली मुद्दत पूरी होने से 1-2 दिन पहले तहलील किए जाने का इम्कान। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने आवाम को 10 नवंबर तक वोटिंग की उम्मीद रखने का पैगाम दे दिया। ताहयात नाअहली का शिकार सियासतदानों के लिए रिलीफ। सेनेट ने अवामी नुमाइंदों की ताहयात नाअहली को 5 साल तक महदूद करने के बिल की मंजूरी दे दी। जहां जुर्म की सजा में मुद्दत का तयन नहीं, वहां नाअहली 5 साल तसव्वुर होगी। PTI और जमाते इस्लामी की तरफ से तरमीम की मुखालिफत। ऐवान बाला में सदर मुमलिकत के इख्तियारात पर भी छुरी चला दी गई। इंतखाबी तारीख के ऐलान का इख्तियार सदर से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। सेनेटर्स की मराद में इजाफे का बिल भी मंजूर। तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI नैब के सामने पेश न हुए। 50 करोड़ रुपए से कम के केस की वजह से इंक्वायरी नैब के दायरा कार में नहीं आती। बैरिस्टर गोहर का तहरीरी जवाब। एहतसाब ब्यूरो ने 21 जून को दोबारा तलब कर लिया। बुशरा बीबी को भी बतौर मुल्जिमा नोटिस। लिया अराजी स्कैंडल में एंटी करप्शन की तलबी पर भी चेयरमैन PTI पेश न हुए। हमशीरा और बहनोई की 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का मातहत अदालतों को 9 मई के वाकयात की शनाख्ती परेड 48 घंटों में मुकम्मल करने का हुक्म। ताखीर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। शहरियों की आज़ादी पर कदगन लगाई गई। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मरदमशुमारी में नाइंसाफी और फंड्स के गैर शफाफ इस्तेमाल का इल्जाम। सिंध असेंबली में MQM और पीपल्स पार्टी की शदीद झड़प। कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। किसी में हिम्मत नहीं कि किसी को कराची आने से रोके। अब यहाँ भत्ताखोरी और दहशतगर्दी नहीं, बोरी बंद लाशें भी नहीं मिलती। मैंडेट की बात करने वाले बताएं, बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट क्यों किया था? वजीर इत्तलात सिंध का सवाल। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबी अमल में धौंस धांधली का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम सियाह। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में कराची की शाहराह कायदीन पर एहतजाज। कराची को उसका मैंडेट के मुताबिक हक देने का मुतालबा। सक्खर, लाड़काना, रहीम यार खान, बहावल नगर और लाहौर में भी रैलियां। कारकुनों की स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज में शिरकत। कराची में पहली बार मेयर मुंतखब कराने में कामयाबी पर जियाले खुशी से सरशार। जमाते इस्लामी के इल्जामात मुस्तरद। वोट तहरीक इंसाफ के अरकान ने नहीं दिए। हाफिज नईम पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगा रहे हैं। किसी को अगवा किया या वोट देने से रोका तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? आर्ट्स काउंसिल के बाहर पथराव के लिए इतने सारे पत्थर कहां से आए? सईद गनी के सवालात। कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन में जमात इस्लामी का UC चेयरमैन जेरे हिरासत आफाक बेग का गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग से रोकने पर गिरफ्तारी का दावा। सिंध की सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को डाकू कहने पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने माफी मांग ली। कौमी असम्बली के स्पीकर से अल्फाज हज़फ करने की भी दरखास्त। सिंध के 22 वाइस चांसलर्स ने स्पीकर को खत लिखकर एहतजाज किया था। अमरीका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी वजीर दिफा के बयान पर नाराज। समंदरी तूफान बिपरजॉय का थरपारकर में DN, मिठिया और जाती में रात गए तक गरज चमक के साथ बारिशें। बदीन में भी तेज हवाओं के साथ बादल खूब बरसे। तूफान थमने के बाद ठट्टा की साहिली इलाकों में शहरियों की वापसी। कराची में साहिल समंदर और अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार आवाम के लिए खोल दिया गया। आज से तालीमी सरगर्मियां भी बहाल। शहर में आज गर्म मौसम और हब्स का इम्कान। बिपरजॉय समंदरी तूफान ने भारतीय रियासत गुजरात में तबाही मचा दी। बिजली के खंभे, दरख्त और दर्जनों घरों की छतें तूफानी हवाओं और लहरों का सामना न कर सकीं। बंदरगाहों पर देवकामत क्रेनें खिलौनों की तरह लरस गईं। हादसात ने 2 अफराद की जान ले ली।
23 जख्मी, सैकड़ों देहात से 1 लाख अफराद पहले ही नकल मकानी कर गए थे। पाकिस्तान की भारत से मुज़ाकरात के लिए 5 अगस्त इक़दामात वापस लेने की शर्त बरकरार, दोनों मुल्कों में बदएतमादी की कैफियत मौजूद। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत से पहले ही भारत ने इजलास को वर्चुअल कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। हफ्तावार महंगाई में मजीद इजाफा, 0.20% बढ़ने के बाद शरह 34.96% तक जा पहुंची। आटा, चीनी और दालों समेत 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत का यूनान में डूबकर हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का फैसला। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में वाक़े के खिलाफ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे, बड़े पैमाने पर जलाओ घिराव और तोड़ फोड़। सदर जो बाइडेन ने बांग्लादेशी निजाद नुसरत जहां चौधरी को अमेरिका की पहली मुसलमान खातून फेडरल जज मुकर्रर कर दिया। ईद कुर्बा करीब आने के बावजूद लाहौर की मवेशी मंडी में खरीदारों का फुकदान, छोटे बड़े खूबसूरत जानवर अपने कदरदानों को तरस गए। व्यापारियों का भारी अखराजात का रोना, शहरी व्यापारियों के मन माने निरखों का शिकवा करने लगे। एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी, पाकिस्तान की फतह। एशियन और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारतीय असर रसूख का कामयाबी से मुकाबला किया। 15 साल बाद इंटरनेशनल इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का एक और मैच भी हासिल करने के लिए कोशिशों का इंकशाफ। दुनिया क्रिकेट की कदीम तरीन एशेज सीरीज का पहला और तेज रफ्तार टेस्ट मैच, इंग्लैंड ने पहले ही रोज 393 रन 8 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर करके सबको हैरान कर दिया। जो रूट 118 रन बनाकर नुमाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बगैर नुकसान 14 रन बना लिए।